हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शिक्षा की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो एमबीबीएस के यहाँ पर जो है एक चौथाई जो छात्र हैं वो फेल हो चुके हैं। और दून मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर एमबीबीएस के बैच 2017 का यहाँ पर रिजल्ट चौंकाने वाला रहा है। यहाँ जो है 192 छात्रों में से यहाँ पर लगभग 23.5 यानी कि जो है 45 छात्र छात्राएँ यहाँ पर जो है फेल हो चुकी हैं। और ज़्यादातर जो छात्र हैं 1 से 3 विषय में फेल हुए हैं, और जो 41 छात्र हैं जो ऐसे हैं जो ग्रेड से पास हो रखे हैं। तो इस तरह का रिजल्ट यहाँ पर दून मेडिकल कॉलेज में जारी हुआ है। और कहीं स्कूल खोलने का इंतज़ार तो कहीं यहाँ पर शिक्षक नज़ारत। तो यहाँ पर देखते हैं पौड़ी की यहाँ पर पोखड़ा ब्लॉक में अभिभावकों की है मांग पर जो है 3 साल के बाद जो है खुलेगा स्कूल और 40 छात्रों को यहाँ पर मिलेगा दाखिला। तो यहाँ पर जो है 3 साल के बाद खुलने जा रहा है स्कूल पौड़ी में, और 40 छात्र यहाँ पर जो है एडमिशन लेंगे। और वहीं उत्तरकाशी जिले के जो है मौरी के 2 प्राथमिक और 1 उच्च प्राथमिक स्कूल में जो है लटके हैं ताले। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में यहाँ पर जो है जो मौरी के गांव में यहाँ पर जो है ताले लटका दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर 3 मई को यहाँ पर खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 3 मई को जो है गंगोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं, और 7 को होगा यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का समय। तो 7 तारीख को यहाँ पर यमुनोत्री को खुलेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के जंगल पर जो है बजट न मिलने से यहाँ पर जो है पीक सीजन में यहाँ पर वनाग्नि का खतरा बढ़ा, और हज़ारों जो वन प्रहरियों की जो है छुट्टी कर दी है। तो 8,000 प्रतिमाह का यहाँ पर मानदेय मिल रहा था, और 31 मार्च को जो है सभी जो सेवाएं हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वन में जो है आग लगने की लिहाज से यहाँ पर जो है पीक सीजन के 5,000 से ज़्यादा यहाँ पर वन प्रहरियों की जो है छुट्टी कर दी गई हैं। और प्रहरियों के जो मानदेय देने के लिए यहाँ बजट नहीं मिलने का कारण जो है यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। और प्रहरियों को जो है हटाने के बाद जो है यहाँ पर जंगलों में आग काबू पाने में वन विभाग को जो है मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात करें अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने यहाँ पर जो है शुरू किया यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। तो इसरो का यहाँ पर जो है टिकट दिलाएगा 8वीं कक्षा के नंबर। तो यहाँ पर देखते हैं अच्छी खबर है विद्यार्थियों के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की इसरो ने यहाँ पर जो है स्कूली बच्चों के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम शुरू यहाँ पर किया है, और इस कार्यक्रम को यहाँ पर जो है युविका नाम दिया है। तो युविका नाम दिया है इसको लेकर, और इसके माध्यम से 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले यहाँ पर बच्चों को जो है यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस आदि जो है बुनियादी ज्ञान यहाँ पर दिया जाएगा। और देश में स्थित इसरो के जो है 5 सेंटरों में जो है गर्मियों की छुट्टियों में यानी कि 16 से लेकर 28 मई तक जो है यहाँ पर रेजिडेंटल प्रोग्राम यहाँ पर होगा। और इसरो की जो है वेबसाइट के माध्यम से 10 अप्रैल तक जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। 10 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, और इसके बाद जो है देश भर से यहाँ पर 150 बच्चों को जो है उनके 8वीं के कक्षा में जो है प्राप्त अंकों समेत जो है यहाँ पर 7 मापदंड यहाँ पर के आधार पर जो है चयनित किया जाएगा। तो 7 मापदंड होंगे, उनके आधार पर जो है इनका यहाँ पर चयन किया जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर सेवानिवृत्त शिक्षिका ने यहाँ पर कंप्यूटर दिया। तो नैनीताल के जो है यहाँ पर दौलिया स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में यहाँ पर जो है हिंदी विषय के सेवानिवृत्त प्रवक्ता राधिका गढ़िया ने जो है छात्रों के लिए यहाँ पर जो कंप्यूटर सेट भेजा है। और वहीं एमबीबीएस के 1/4 छात्र यहाँ पर फेल हो चुके हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर श्रमिकों की जो है महंगाई भत्ता यहाँ पर 30% यहाँ पर बढ़ा है। तो यहाँ पर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए यहाँ पर जो है अच्छी खबर है। और श्रम निर्देशालय ने यहाँ पर जो है वित्तीय वर्ष से नियोजित श्रमिकों के जो है महंगाई भत्ते में जो है 260 रुपये यानी कि 30% की जो है बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है। और 39,000 से अधिक अभ्यर्थी यहाँ पर देंगे पीसीएस परीक्षा। तो यहाँ पर जो है आज पीसीएस परीक्षा होनी है, 2 पालियों में यहाँ पर होनी है। और यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आज जो है रविवार को सम्मिलित यानी कि अपर पीसीएस की परीक्षा होनी है। और यहाँ पर कहा गया है कि आयोग ने परीक्षा के लिए 110 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश में जो है विभिन्न राज्यों के लगभग टोटल जो है यहाँ पर इसे भी हल्द्वानी की बात करें 39,000 के करीबन यहाँ पर होंगे। तो ये 39,000 के करीबन जो है हल्द्वानी में जो है परीक्षाएँ देने के लिए आएंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर 30% बच्चों ने यहाँ पर जो है लगवाई सुरक्षा कवच। तो कोरोना की जो टीके है 12 से लेकर 14 वर्ष के जो आयु के वर्ग के बच्चे हैं उनने कोरोना टीका में जो है 30% से ज़्यादा लगा चुके हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर अपने बच्चों को जो है कोविड वैक्सीन लगवाने में जो है पहाड़ के लोग आगे। तो यहाँ पर अपने बच्चों को
कोविड टीका लगाने के लिए बाहर के लोग आ गए हैं। और कोरोना का नया स्वरूप यहाँ पर XE का यहाँ पर जो है आया सामना, तो यहाँ पर जो है नया कोरोना का वेरिएंट आया है। और वहीं बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी सत्र से लागू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर सरकार ने जो है यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP को जो है यहाँ पर वर्तमान शैक्षिक सत्र से यहाँ पर जो है लागू करने का जो है निर्णय लिया है। और 5000 प्राथमिक स्कूलों में यहाँ चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है प्री प्राइमरी कक्षाएँ यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। और डिग्री स्तर से लेके प्रथम जो सेमेस्टर है उन पर जो है NEP यानी कि नई जो शिक्षा नीति है उसका पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाएगा। तो ये जो है बड़ा फैसला है डॉक्टर धन सिंह रावत जो कि शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री ने कल जो है सभी जगह जो है नई शिक्षा नीति लागू करने के यहाँ पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में जो है शुरू नहीं तैनाती स्थायी प्राचार्य की। तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्द्वानी और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में चल रहे प्रभारी प्राचार्य के सहारे, और यहाँ पर जो है स्थायी जो प्राचार्य हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं मिल पाए हैं। और वही बात करें यहाँ पर छात्रों को जो है किराए में जो है 10% छूट। अगर यहाँ पर कहा गया है कि दिल्ली पंतनगर के बीच SpiceJet की जो है हवाई सेवाएं 8 अप्रैल से अब शुरू होंगी। और SpiceJet प्रबंधक ने जो है हवाई सेवाओं में यात्रियों का जो है रुझान बढ़ाने के लिए यहाँ पर लॉन्च की है। और इसके लिए यहाँ पर छात्रों को जो है किराए में 10% की छूट दी है। तो देख सकते हैं, जबकि सरकारी कर्मियों को फ्री भोजन भेजना जो है भोजन मिलेगा, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर अब जो है नई पटरी पर दौड़ेंगे भारत और नेपाल के रिश्ते, रेल सेवा बहाल। तो यहाँ पर जो है 8 साल के बाद जो है ट्रेन की जो सेवाएं हैं रवाना कर दी गई हैं। नेपाल के PM देवबा की जो है यहाँ पर भारत यात्रा के दौरान जो है 4 समझौते कर दिए गए हैं। और रुपये भुगतान जो है कार्ड भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। और खुली सीमाओं पर जो है न हो दुरुपयोग, मोदी ने कहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षक नेता सोनू मेहता जो है यहाँ पर सम्मानित। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राजकीय शिक्षक संघ के जनपद नैनीताल के पदाधिकारियों को जो है शनिवार को सेवानिवृत्त प्रभारी प्रधानाचार्य और शिक्षक नेता सोनू मेहता को जो है उसके आवास पर जो है जाकर सम्मानित किया गया। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य विभाग तय करेगा एम्बुलेंस के किराए। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है केंद्रीय विद्यालय की जो है तर्ज पर नवोदय विद्यालय में जो है शिक्षक होंगे तैनात। तो अब यहाँ पर उत्तराखंड में भी KVS की तरह जो है NBS में भी यहाँ पर शिक्षक तैनात कर दिए जाएंगे। तो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर जो है शिक्षकों की तैनाती होगी। और पूरे 19 साल के बाद जो है प्रदेश में ऐसा यहाँ पर हुआ है। और कि यहाँ पर नवोदय विद्यालय में जो है शिक्षकों की तैनाती के लिए अलग नियमावली से यहाँ पर बनेगी। तो अलग से नियमावली यहाँ पर बनेगी। इसको लेकर जो शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी कर दिए गए हैं। और शिक्षा मंत्री महानिदेशक को जो है शनिवार को विभागीय बैठक में जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजीव गांधी नवोदय के शिक्षकों के लिए जो है नई नियमावली बनाई जाए और इसके प्रस्ताव को जो है कैबिनेट में जो है लाया जाएगा। और अगले 2 महीने में जो है के भीतर नियमावली जो है वजूद आएगी। ठीक है, वजूद में आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 महीने के अंदर जो है आएगी और नई जो भर्तियाँ हैं वो भी आपकी हो जाएंगी फिर उसके बाद से। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है इसी सत्र से यहाँ पर लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसी सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होनी है। और 5000 प्राइवेट स्कूल यहाँ पर शुरू होंगे, प्री प्राइमरी स्कूल। और शिक्षा मंत्री की बैठक में निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और ये निर्देश जारी कर रखे हैं कि यहाँ जो है कुलपतियों की नियुक्ति तय समय पर होगी और इसके लिए व्यवस्था कर दी गई है। और साथ में जो माध्यमिक शिक्षा स्तर पर जो है लंबित प्रमोशन की है DBC तत्काल करवाई जाए, ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। और सभी जो विश्वविद्यालय है अपना जो है सालाना जो शैक्षिक कैलेंडर है वो शीघ्र जारी करें। और सभी विश्वविद्यालय जो है डिजी लॉकर सुविधा जो है लागू करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में यहाँ पर नई भर्ती जो कि यहाँ पर अवनमंत्री के आधार पर निकाली गई है, जिसमें आपको यहाँ पर अलग अलग पोस्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं समाज विकास है और कृषि वानिकी है, कनिष्ठ अभियंता है, LDC है, कार्यालय सहायक है। इसमें आपको यहाँ पर 20 या 25,000 सैलरी मिलेगी। इसके लिए 4 पोस्ट सभी में है, यानी कि आप लोग तो देख सकते हैं 20 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई टोटल। इसके लिए आप जो है इसकी जो ऑफिस साइट है यहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट यहाँ पर 15/4 को यहाँ पर रखी गई है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय खिरसू में जो है पौड़ी गढ़वाल में वैकेंसी निकल के आ रखी हैं। और ये जो है वैकेंसी आपकी रहेंगी अस्थायी तौर पर। और अंग्रेजी भूगोल अर्थशास्त्र इन पर निकल के आ रखे हैं। इसके लिए यहाँ पर आवेदन यहाँ से आप इसके वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। बाकी आपको ईमेल भी कर सकते हैं, डाक द्वारा आपको भेज भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करने के बाद यहाँ आप सेंड कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर निर्देशालय से यहाँ पर जो है ब्लॉक स्तर पर जो है खाली पदों को 1 माह में भरा जाए। तो यहाँ पर जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और 1 माह में जो है रिक्त पदों की भर्ती करने के यहाँ पे जो है शिक्षा मंत्री ने जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो 1 महीने में जितनी भी प्रस्तावित भर्तियाँ हैं या जितने भी सीधी भर्तियाँ होनी हैं उन सभी का प्रस्ताव देकर जो है 1 महीने में जो है निर्देशालय को जो है रिपोर्ट तलब करने की बात कही है।
वहीं यहाँ पर सीएम ने जो है पर्यावरण मित्रों को जो है अब मिलेगा 500 रुपये दैनिक मानदेय। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शहरी विकास विभाग के अंतर्गत जो है ना सफाई कर्मचारी जो होते हैं यानी कि पर्यावरण मित्र, उनको जो है मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये जो है प्रतिदिन यहाँ पर कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। और इसका लाभ जो प्रदेश के 6000 जो पर्यावरण मित्र हैं उनको यहाँ पर मिलेगा। और इसके लिए जो सरकार को लगभग जो है 4038.12 लाख का जो है अतिरिक्त वार्षिक जो है व्यय उठाना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने यहाँ पर तय किया 100 दिन का एजेंडा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 दिन में जो है अपना टारगेट शिक्षा विभाग को हर हाल में पूरा करना है। और इसको लेकर जो है माध्यमिक में जो आपके 2200 से ज़्यादा जो शिक्षक हैं एलटी से प्रमोशन होने प्रवक्ता में, उनका प्रमोशन प्रक्रिया करनी है। और इस साल जो रिटायर्ड हुए हैं शिक्षक, उनकी जगह पर जो है नई शिक्षक भर्ती यहाँ पर करनी है, इसके लिए कार्रवाई करनी है। और 15 किलोमीटर के दायरे में जो है उत्कृष्ट क्लस्टर स्कूल जो इसकी स्थापना। और वहीं यहाँ पर शिक्षक कर्मचारियों की यहाँ पर जो है एसीआर जो है ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया, तो ये भी जो है एसीआर ऑनलाइन हो जाएगी। और वहीं यहाँ पर बेसिक स्तर पर अगर बात करें, यहाँ पर जिला स्तर पर जो है जारी भर्ती प्रक्रिया जो है 1220 पदों पर जो है नियुक्तियाँ। तो यहाँ पर जो है जिला स्तर पर जो है जिलेवार जो है 1220 पदों पर जो है यहाँ पर नई भर्तियाँ नियुक्ति होंगी। और वहीं यहाँ पर 451 पदों पर जो है जिला स्तर पर जो है नियुक्ति की जो है कार्रवाई यहाँ पर शुरू होगी। तो 451 पदों की भर्ती भी जल्दी यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। और वहीं यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो आपकी 451 पद आ रखे हैं ना अभी जो वर्तमान है, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्दी हो जाएगी। और यहाँ पर 5 किलोमीटर के जो है दायरे में जो है सभी जो सुविधाएं होंगी से लेस उत्कृष्ट स्कूल होंगे। और सरप्लस शिक्षकों को जो है अधिक छात्र संख्या वाले जो स्कूल हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये हैं, तो सभी जितने भी पद हैं ना उन सभी पदों पर अभियान चला दिए गए हैं। और रिक्त पद भरने की यहाँ पर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री ने अपने स्तर पर जो है काम करने के लिए कहा गया है। और शिक्षा सरकार की जो है सर्वोत्तम प्राथमिकता है, ऐसा यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने माना है। और सभी स्कूलों को जो है बुनियादी संस्थान यानी कि जहाँ जहाँ पर शिक्षक की कमी है वहाँ पर जो है शिक्षकों के पद भरने को जो है कहा गया है। और 100 दिन का एजेंडा तय किया है। और 100 दिन में जो है विभाग का फोकस रिक्त पद को भरने और यहाँ पर जो है 5 से लेकर 15 किलोमीटर के दायरे में जो है उत्कृष्ट प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल बनाने पर जो है रहेगा। और ये एजेंडा है नया शिक्षा मंत्री का। और लगभग जो है 100 दिन में कंप्लीट करने की यहाँ पे बात कही है, ठीक है। और वहीं बात करें यहाँ पर आज की जॉब लोड को लेकर, तो एनटीपीसी में जो है यहाँ पर अवसर मिला है 55 पदों के लेकर। और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो साइट है 300 रुपये का शुल्क रहेगा। और वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक में जो है अधीनस्थ संवर्ग की भर्तियाँ निकाली गई हैं। इसके लिए आप यहाँ पर वेबसाइट कर सकते हैं, जो ये वेबसाइट जाकर यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर NHM में जो है जल्द करें आवेदन 787 पदों पर जो है भर्ती निकली है। इसके लिए यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि आप इस वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। 100 रुपये का शुल्क रहेगा। इसके लिए यहाँ पर जो है आपके पास पात्र होना चाहिए BSc नर्सिंग, ठीक है। तो आज इसमें इतना ही।